एक तो इस घटना से हम लोग ही नहीं, सारा देश दुखी है और आहत है। अगर देखा जाए इतिहास को ही अगर हम नज़र डालें तो ये हमारे जो दो पड़ोसी देश हैं, एक चीन और पाकिस्तान, इनके ऊपर हम कभी भी इतबार नहीं कर सकते। मतलब इनके मन में हमेशा ही तो भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है। इनका जो कार्यशैली है, ये जो भी ये करते हैं वो हमेशा तो भारत को नुकसान के लिए ही करते हैं। तो ये जो कल घटना हुई, मतलब ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमने पहले तो खबर थी कि हमारे तीन सैनिक का बलिदान हुआ है। तो देर रात को ये खबर आई कि हमारे 20 में सैनिक हमने खो दिए हैं। तो ये एक बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए हमें चीन को, अब हम लोग अपनी सेना से, अपने जो प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि इसका चीन को कम से कम ऐसा उत्तर देना चाहिए भी जैसे कम से कम उसको एक सबक हो। ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। एक तरफ वो अलग अलग स्तर के ऊपर वार्तालाप कर रहा है और दूसरी तरफ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है। तो ये देश के सामने अब एक चुनौती है। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए चीन की जो खुशहाली है वो हमारे देश में इतना जो इंपोर्ट करता है उसके कारण भी है। अगर हम सभी भारतीय अपने मन में ये प्लान कर लें कि हमने चाइनीज़ गुड्स का कम से कम इस्तेमाल करना है और भारत को चाइना से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कदम अगर सरकार ले और हम सभी लोग ले तो चाइना को एक इनडायरेक्ट एक सबक हो सकता है। आपके माध्यम से मैं जो हमारे जो बहादुर जवान जो हमने खोए हैं उनके परिवारों को मैं अपने तहे दिल से अपनी संवेदनाएं और अपनी सहानुभूति देता हूँ और उनको भरोसा देता हूँ कि हम सभी लोग, पूरा देश उनके साथ है।